संज्ञा के भेद, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 हम भेद मानते हैं। जैसा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इस वजह से संज्ञा के कभी कभी 3 भेद मानते हैं कुछ व्याकरण जो हैं, लेकिन संज्ञा के होते कितने? 5 भेद होते हैं। तो हम देख रहे हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, द्वारका, हिमालय, गंगा आदि। अब दूसरा हम वो देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द जाति यानी कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, उसकी समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत। अब मनुष्य में स्त्री पुरुष सभी आ जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, कुंज। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। कौन सी? नाप तौल वाली वस्तु का, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, दूध आदि। फिर भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे हम भाववाचक। दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। अनेक भाववाचक संज्ञाएँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अवयवों में प्रत्यय लगा। जैसे ई, तो, ता, पन, हट, वट, पा, का, वा, सा, नंत आदि प्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। वाचक संज्ञा का जैसे अब आ रहे हैं भाववाचक संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता। भाववाचक संज्ञाओं का जो है बहुवचन नहीं होता। जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तब उसे हम जातिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त करते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा विशेषता है, उसका बहुवचन बनाएंगे तो विशेषताएं क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और फिर कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे देवी हमने कहा तो हमारे मन में क्या आता है? अच्छा, दुर्गा करना। बापू कहने पर हमें क्या बोध होता है? महात्मा गांधी। बापू कहा तो महात्मा गांधी। अब देख रहे हैं संज्ञा का पदान्वय। पदवाख्या, पदव्याख्या, पदान्वय, पद परिचय, पद निरुक्त का अर्थ एक ही है। किसी शब्द का परिचय देना और वाक्य में उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताना ही पदान्वय है। उदाहरण जैसे देख रहे हैं तो पदान्वय क्या होता है? किसी शब्द का परिचय देना और वाक्य में उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताना ही पदान्वय। तो उदाहरण देख रहे हैं, निशीथ के भाई अंशु ने विश्वविद्यालय में एक पत्र लिखा। संबंध अंशु का किससे? निशीथ से। तो संबंध बता रहा है।